अच्छा तनवीर साहब, आप इतने सालों से अमेरिका में मुकीम हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के अलावा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो डायस्पोरा है ना, मेरी नज़र में जी। उनको ये सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको कैसे रीबिल्ड करना है। सही। इंस्टेड ऑफ रीबिल्डिंग हम उसको जो है ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ अभी आपको। पिछले चंद सालों से आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जी फलां कांग्रेसमैन आया, उसने ट्वीट कर दी है, हाँ। या जी कुछ लोग जो है ना वो इस चीज़ को लेके लेटर लिखवा रहे हैं, सिग्नेचर करवा के ना वो हाउस रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। क्या आपने या पाकिस्तानी मीडिया ने ये सोचा, या अमेरिकन डायस्पोरा ने ये चीज़ सोची है इसके असरात क्या होंगे? मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूँ कि 1992 में एक प्रेसलर अमेंडमेंट हुई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था उसने। आज तक उस चीज़ का खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। अच्छा। मैं इनको कह कह के थक गया हूँ कि ये चीज़ें ना करें, एक दिन ये हमारे गले पड़ेंगी। और एग्जैक्टली 1 महीना पहले वही हुआ है। हमने, अल्लाह का शुक्र है, कर्टेसी टू आवर अस्करी क़यादत, कि हमने पाकिस्तान ने एक जज्बे के साथ जो जंग लड़ी वो हमने जीती। बिल्कुल। इंडिया के पास अब कुछ और रहा नहीं हाँ, है। यस। इंडिया को सिर्फ यही है कि जी हमने, उन्होंने तो एक तो तहिया किया हुआ है कि जी आओ जी साड़ी बिस्सी करी जाओ तो सारी जुतियां मारी जाओ, असली भी नहीं मुड़ना, हम मारी जानी है। अच्छा तो ये बताइएगा कि जाहिर है कि अमेरिका में भी बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनका वहाँ की फैसला साजी के जो हल्के हैं वहाँ तक असर रसूख है, और आप भी उनमें से एक हैं। बरतानिया में भी, मुख्तलिफ यूरोप के मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे मौजूद हैं, इतने और बड़े फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं वो वहाँ की सियासत में भी। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि कोई पता नहीं कि किस दिन अमेरिका का सदर भी पाकिस्तानी। तो आप उन्होंने बुनियादी तौर पे क्या समझते हैं कि ये जितना रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तानी वहाँ पे, उसकी जो आउटपुट है इस पे कनात कर लेनी चाहिए, या इससे बेहतर अंदाज में भी वहाँ पे, वहाँ की सियासत पे हम पाकिस्तानी जो हैं, जैसे इंडियंस को कहा जाता है कि वो इकट्ठे हैं, यूनाइटेड हैं और वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं? पाकिस्तान की अगर देखा जाए ना, स्ट्रेंथ इंडियन से बहुत ज्यादा है। सही। अच्छा। पाकिस्तान की अप्रोच इंडियन से बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तानियों की ना एक सबसे बड़ी खूबी भी ये है कि एक दूसरे की टांगें भी खींचते हैं। इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब प्रेसिडेंट बाइडेन की गवर्नमेंट थी, कमाला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी, इंडियन डिसेंट की वाइस प्रेसिडेंट बनी हुई है, तो उन्होंने, इंडिया ने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की जो, जिसका फ़ायदा जो था इंडियंस को डायरेक्ट हुआ और पाकिस्तानियों को नहीं हो सका। हालांकि हमारे कुछ पाकिस्तानी ऐसे थे उस पोजीशन में कि उस चीज़ का कुछ बेनिफिट लेके पाकिस्तान को दे सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में ना वो इतने गट्स नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या वजह है? यही मैं जानना चाहता हूँ, क्या वजह? वजह यही है कि इत्तेहाद नहीं है आपस में, वो भी एक लैक ऑफ यूनिटी भी है। इत्तेहाद नहीं है, उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता। उनको ये होता है कि यार मैं कुछ करूंगा, ये ना हो कि गवर्नमेंट जो है ना वो मेरे पीछे ही आ जाए। अच्छा। तो ये एक बड़ा मिथ सा उधर बना हुआ है। तो मैंने जितनी कोशिश की है पिछले 4 सालों में इस मिथ को तोड़ने के लिए, वो मैं उसमें बड़ा कामयाब भी हुआ। पिछले साल मेरी एक्सीडेंटली मेरी वही कमाला हैरिस से मीटिंग हो गई। 3 मिनट की मीटिंग में 3 मिनट की मैंने बात की है, और 2 वाइट हाउस से ना उस औरत ने ना पाकिस्तान के लिए ना स्टेटमेंट इशू कर दी है। अच्छा। जो मैंने मुद्दा रखा था पाकिस्तान का लेके जी, कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को इंडिया की नज़र से क्यों देखता है। सही। मुझे मुझे ये तो बता देना। दूसरा ये रखा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। तो जो 2 वाइट हाउस से स्टेटमेंट्स इशू हुई, तो वो ये थी, एक पहले कि जी हम पाकिस्तान को इंडिया की नज़र से नहीं देखते। दूसरा, नहीं जी, पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन कंट्री एंड दे हैव एवरी सिंगल राइट टू गो एंड डिफेंड देमसेल्व्स। अच्छा, कमाला से तो आपकी खासी फिर फ्रैंकनेस भी होगी ना, जाके आप पूछ भी लेते थे कमाला की पकाई, पिंडी गोश्त नहीं पकाया? नहीं, वो कहती थी तुसी कमाला कहती थी जो था कमाना कमाला।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਲੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਲੂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਸਨ। अच्छा तनवीर साहब, आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हाल ही में हिलाल इम्तियाज से नवाजा है, आपको अपने मुल्क से ये एप्रिसिएशन जो मिली है, ये आप कैसा महसूस करते हैं? उसकी जो खुशी है वो तो डेफिनेटली है, और कोशिश उसमें एक्चुअली ये आ जाती है कि इतनी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इसको हमने कैसे कैरी करना है, और मुल्क को हाँ, एक इंटरनेशनल लेवल पे हमने किस अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और बढ़ गई है। अच्छा तनवीर भाई, आप जितना माशाल्लाह वहाँ पे असर और रसूख है, पाकिस्तानी डायस्पोरा में भी, अमरीकी हुकाम है वहाँ पे भी, वहाँ पे आपको कभी किसी ने नहीं कहा कि साड़ी पार्टी आ जाए यार, ह्यूस्टन तो इलेक्शन लड़ लेना? मैंने अपने आप को देखा, अगर आपने मुल्क के लिए काम करना है ना, तो आपको पॉलिटिक्स से ना थोड़ा सा साइड पे रह के ही पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा, तो आपको सबके साथ बना के रखनी पड़ेगी। अगर मैंने आपको अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट कर लिया, तो वो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जो आज कर रहा हूँ मैं। आई एग्री। वहाँ पे कभी ऑफर हुई है आपको? काफी होती है, काफी होती अच्छा, आप नहीं समझते कि आप बेहतर अंदाज में अपना रोल प्ले कर सकते हैं वहाँ पे उस सर्कल्स में शामिल होके? नहीं, फिर आप पे जब एक लेबल लग जाता है ना, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वो प्रॉब्लम बड़ी आ जाती है। अभी ये है कि जी मुझे अगर डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है, मैं उसको भी जा मिलूंगा, प्रेसिडेंट ओबामा था, मैं उसको भी जा मिला था, बाइडेन है उसको भी मिल लूंगा। अगर मेरे पे वो एक लेबल लग जाता है, हाँ। फिर ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। हाँ, फिर फौरन कहते कोई तनवीर नाल नहीं मिलना है, मेरा- पीपल पार्टी दे जे, वो कहो नून लीग दे, वो कहे पीटीआई दे जे, ना मिलना। तो अब देखिए ना, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਓਬਾਮੇ ਦਾ ਜੇ। बात जो आ जाती है हाँ। कि आपने उनसे बात कैसे करनी है। हाँ, दोनों पार्टीज में ना एक उनको ज़हन में ये है कि जो भी मिलेगा ना वो पाकिस्तान की बात करेगा, हाँ। तो मैं अपना नरेटिव ही चेंज कर देता हूँ। ये भी आपकी बहुत बड़े मतलब इशार और कुर्बानी है कि आप वहाँ पे रह के उनके सर्कल्स में रह के भी पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक तरीका होता है जुनैद भाई, आपने उनसे बात कैसे करनी है। हाँ। तो मैं बड़े आराम से जाके कहता हूँ जी मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, बड़ा पला अमेरिका में हूँ, मेरी शनाख्त पाकिस्तानी है, हाँ। लेकिन जो कामयाबी मुझे मिली है वो अमेरिका से मिली है, हाँ। तो ये दोनों मुल्क मेरे अपने ही मुल्क है। तो फिर आप अपना ऐसा काम क्यों नहीं करते कि वहां पर जो आपकी KFC की चेन है, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ KFC ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪਾ ਦਿਓ। मैं इंतजार करना पे तुसी बाबे कदू बनो, तुही ओल्डे तो जवान ही रह रहे हो, जो बाबे बनोगे तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੂੰ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਦੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁੱਢੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। KFC ਦੇ ਮੂੰਹ ਫਟੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। अच्छा तनवीर साहब, एक नौजवान जो ये ख्वाब देखता है कि मुझे भी तनवीर अहमद बनना है, मुझे भी इतना ही कामयाब बनना है, उसको आप एक जुमले में क्या सजेस्ट करेंगे? पहले तो अपने सर के बाल कम करने पड़ेंगे तनवीर साहब की तरह, बड़ी बड़ी तो कुर्बानी। लवा लांगे, बात की हो गया। जी। देखिए हमारी कौम का जो सबसे बड़ा मसला, अगर मैं आपको फ़ोन दिखाऊं तो डेली 2 या 3 मैसेजेस मुझे आते हैं, या ट्विटर पे या इंस्टा पे या फेसबुक पे, मुझे आप जैसा बनना है हाँ। और आपसे एक मौका चाहिए, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। ओके। क्या आपको ज़िंदगी में कोई मौका नहीं मिला? मेरा मानना यह है, अगर आप किसी भी बड़े आदमी की जो लाइफ को स्टडी करें ना, उनमें एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी। वो कॉमन चीज़ क्या है कि उन्होंने किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने खुद क्रिएट किया। क्रिएट की। Good. ये चीज़ जो है ना, हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इंतज़ार करते रहेंगे हाँ। कि ये चीज़ मेरे पास आए, यस। तो फिर ही मैं कामयाब होऊंगा, तो हम कामयाब नहीं होंगे। झटकियां दी एग्जांपल देनी है तो हाँ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, हाँ। 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ, हाँ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ, हाँ, ਉਦੋਂ बिल्कुल। ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪੀਆ। वाह वाह। चलो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ, ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੁਸਕੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? नहीं पहले गर्म भी तो करवा के दियो ना।